श्रीमत्कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। गोपी भाव पर बड़ी संक्षिप्त एक चर्चा किशोरी जी की कृपा से यह दास संतों रसिकों के उच्छिष्ट को पुनः आपको देना चाहता है। भैया, यह माधुर्य भाव गोपी भाव है क्या? जिस प्रकार प्रीतम अनेक नहीं हो सकते, वह एक ही होता है। संसार के समस्त प्रिय और प्रिय पदार्थ परम प्रीतम के चरणों पर सहज ही न्यौछावर कर दिए जाते हैं। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं होती जो प्रीतम की प्रतिद्वंदिता कर सके। जब तक हृदय में प्रीतम का कोई प्रतिद्वंदी भाव है, तब तक वास्तव में माधुर्य भाव की, गोपी भाव की स्थापना हुई नहीं। प्रीतम भाव के प्राप्त होने पर उसके सामने सभी पदार्थ तुच्छ और नगण्य प्रतीत होने लगेंगे। देवर्षि नारद ने इस प्रीतम भाव के उपासकों में भाग्यवती श्री कृष्ण प्रिया ब्रज गोपियों का उदाहरण दिया है। वे कहते हैं, यथा ब्रज गोपिका नाम। और गोपियां भगवान से क्या कहती हैं? वे कहती हैं, हे प्रीतम, आप धर्म मर्मज्ञ हैं। आपने जो कहा है कि पति, संतान और सुहृदों की सेवा करना स्त्रियों का स्वधर्म है, उसे हम मानते हैं। आपके इस उपदेश के अनुसार उपदेशदाता आप भगवान की सेवा से ही सबकी सेवा सिद्ध हो जाएगी, क्योंकि आप समस्त शरीरधारियों के प्रिय बंधु और आत्मा हैं। हे प्रीतम, बुद्धिमान लोग आपसे ही प्रेम करते हैं, क्योंकि आप नित्य प्रति प्रिय आत्मा हैं। पति पुत्र आदि क्या सुख दे सकते हैं? वे सब तो दुख देने वाले ही हैं। अतः हे नाथ, हम पर प्रसन्न होइए और हमारी बहुत दिनों की आशा को नष्ट न करिए। आत्मा से बढ़कर कोई भी प्रिय नहीं है। जगत में भिन्न भिन्न वस्तुओं से, संबंधियों से व्यक्ति जो प्रेम करता है, वह अपने आत्म सुख के लिए ही करता है। भगवान उस आत्मा के भी आत्मा हैं, मूल स्वरूप हैं, इसलिए उनसे बढ़कर प्रीतम दूसरा कोई हो नहीं सकता। भागवत में इसीलिए गोपियां कहती हैं, प्रीतम, त्रिलोकी में ऐसी कौन सी स्त्री है जो आपके विविध मूर्छनाओं से युक्त मधुर बांसुरी गान को सुनकर और आपके त्रिलोक मोहन स्वरूप को देखकर मोहित न हो जाए और उसका मन अपने धर्म अर्थात अज्ञान में कर्म से न डिग जाए। आपके इस त्रिलोक सुंदर रूप को देखकर और आपकी मुरली ध्वनि सुनकर पक्षी, पशु, मृग, गौ और वृक्ष भी आनंद से पुलकित हो जाते हैं। जैसे आदि पुरुष नारायण देवों की रक्षा करते हैं, वैसे ही आप ब्रजवासियों की जागतिक त्रिताप को हरने के लिए प्रकट हुए हैं, यह निश्चय है। बंधो, इसीलिए आप हम सेविकाओं के तप्त हृदय पर और अवनत मस्तकों पर अपना अभय पद परम सुखद कर कमल रखिए। भैया, इस प्रकार जो भुक्ति, मुक्ति, अनुरक्ति, विरक्ति सबसे मुंह मोड़कर, सबसे नाता तोड़कर अपने सारे हृदय को एकमात्र अपने प्राण प्यारे का रंग महल बना सकता है, जहां उस परम प्रीतम के सिवा दूसरे किसी को प्रवेश का अधिकार नहीं है। और यदि कोई प्रवेश करना भी चाहे तो प्रीतम की पूजा सामग्री बनकर, प्रीतम का पुजारी बनकर, गोपी बनकर ही प्रवेश कर सकता है। अन्यथा सबके लिए, सदा के लिए उसके हृदय के द्वार बंद हो जाते हैं। वही प्रीतम भाव को प्राप्त हो सकता है। गोपियां उद्धव से कहती हैं, नाहिन रहो ही में ठौर, नंद नंदन अछत कैसे आनिए उर और, चरत चितवत दिवस जागत सुपन सोवत रात, हृदय ते वह श्याम मूरति छिन न इत उत्जात। और रत्नाकर जी ने गोपियों के सुंदर भाव का वर्णन किया है। सरग न चाहें अपवर्ग न चाहें सुनो, भुक्ति मुक्ति दो सो विरक्ति और आने हम,
कहें रत्नाकर तिहारे जोग रोग माही, तन मन शासन की सासती प्रणाम प्रमाणे हम। एक ब्रज चंद कृपा मंद मुस्कान ही में, लोक पर लोक को आनंद जिय जाने हम। जाके या वियोग दुख हूँ मैं सुख ऐसो कछु, जाहि पाई ब्रह्म सुख हूँ मैं दुख माने हम। भैया, जो इस भाव के उपासक होते हैं उनके लिए प्राणाधार परम पीतरम सांवरे सलोने के बिना इस संसार में कोई रह नहीं जाता। रहीमदास जी भी कहते हैं, प्रीतम छवि नैनन बसी, पर छवि कहाँ समाए। भरी सराय रहीम लखी, पथिक आप फिर जाए। यह माधुर्य भाव बड़ी ऊंची उपासना है। यहाँ केवल इस दृश्य संसार से ही वैराग्य नहीं है। एक भगवान के सिवा, प्राण प्रीतम के सिवा किसी भी पदार्थ में कोई राग रहता ही नहीं। अपने को ही परम प्रीतम मानने वाले ऐसे प्रीतम भक्तों का गुणगान करते हुए स्वयं भगवान गोपी भाव को प्राप्त हुए अपने भक्त उद्धव से कहते हैं कि जिसने अपना आत्मा मुझ में समर्पण कर दिया वह मुझको छोड़कर ब्रह्मपद, इंद्रपद, चक्रवर्ती राज्य, पाताल का राज्य, योग की 8 सिद्धियां, अधिक क्या पुनर्जन्म मिटा देने वाला सायुज्य मोक्ष भी नहीं चाहता। उद्धव, तुम भक्त लोग मुझे जैसे प्यारे हो वैसे प्यारे मुझे ब्रह्मा, शंकर, बलभद्र, लक्ष्मी और अपनी आत्मा भी नहीं है। ऐसे निरपेक्ष, शांत, निर्वैर, समदर्शी भक्तों की चरण धूलि से अपने को पवित्र करने के लिए मैं सदा उनके पीछे पीछे फिरा करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे। भैया, यह प्रीतम भाव की उपासना, माधुर्य भाव की उपासना, गोपी भाव की उपासना सर्वोच्च उपासना है। और इसी कारण भगवान ने अपने अंतरंग सखा उद्धव को, जो परम ज्ञानी थे, देवगुरु बृहस्पति के शिष्य, उस समय उनसे अधिक ज्ञानी कोई था नहीं, लेकिन भगवान ने सोचा यह मेरा सखा है, ज्ञानी तो है, मेरे साथ रहता है, लेकिन अभी भी इसे कुछ देना चाहिए क्योंकि मेरे साथ रहे और उस पर मेरी कृपा पूरी ना हो तो उसका क्या फल। सो भगवान जानबूझकर उद्धव को ब्रज में भेजते हैं गोपियों के पास कि जाओ उन्हें समझा करके आओ। परम ज्ञानी उद्धव समझते नहीं, उन्हें लगता है गांव के ग्वालों के पास में, गुर्जरियों के पास में जो अनपढ़ लोग हैं वो क्या समझेंगे, उन्हें क्या बताऊंगा, ये तो बहुत ऊंची बात है, उनकी बुद्धि में कैसे आवेगी। किंतु भगवान भेज रहे हैं तो उद्धव जी जाते हैं। उद्धव जी बहुत ज्ञान की बातें करते हैं, निर्गुण निराकार ब्रह्म की बातें बताते हैं। गोपियां सुनती रहती हैं, कृष्ण ने भेजा है उन्हें। किंतु जब वो देखती हैं कि यह तो हमारे प्राण प्रीतम की बातें छोड़ करके कुछ और ही बातें कर रहे हैं, तब फिर वो उन्हें समझाती हैं। और भैया, जो भक्त हैं ना, और ये गोपियां कुछ सामान्य तो गोपियां थी नहीं, और भगवान ने उनको कभी छोड़ा नहीं। यति लीला के रूप में हम जैसे लोगों के लिए हमें लगता है कि वो मथुरा आ गए। भैया, वो मथुरा अलग रूप से थे, लेकिन उन्हें वृंदावन कभी छोड़ा नहीं। वृंदावनम परित्यज्य पादमेकम न गच्छति। वे द्वारका भी गए तो द्वारका में भी थे, लेकिन वृंदावन में भी थे, आज भी हैं, अभी भी हैं। तब गोपियों ने उद्धव को समझाया, किंतु उद्धव की समझ में बातें नहीं आती। तो गोपियां उन्हें वो लीला दृश्य दिखाती हैं। गोपियां उन्हें कुंज में ले जाती हैं और उद्धव जी क्या देखते हैं कि वहां भगवान श्री किशोरी जी के पांव दबा रहे हैं। अब गोपियां पूछती हैं, देखा उद्धव, ये तुम्हारे वही कृष्ण है ना? उद्धव सहमति में सर हिलाते हैं, बोले हाथ नहीं है, पाँव नहीं है, सौंदर्य नहीं है, तुम बताओ उद्धव।
फिर वो उन्हें ले जाती हैं, एक अन्य दृश्य दिखाती हैं, नंदालय में ले जाती हैं और वहाँ उद्धव देख रहे हैं कि मैया यशोदा ने उन्हें ऊखल से बांध रखा है और छड़ी हाथ में लेके खड़ी है और भगवान के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं, वह मैया के डर से कांप रहे हैं। अब गोपियाँ कहती हैं, यही तुम्हारा ब्रह्म है ना? मौन है उद्धव। फिर गोपियाँ उन्हें गोपी के घर ले जाती हैं और देखती हैं कि वह गोपी मटके में से माखन निकालकर बालकृष्ण को दे रही है और कहती है देने से बाद, थोड़ा और नाच करके दिखा तब और दूंगी। और भगवान नाच रहे हैं। उद्धव से अब और देखा नहीं जाता। गोपियों के चरण रज लेने के लिए वो व्याकुल हो गए। और भैया वो ज्ञान सब धरा रह गया। अब तो प्रेम ही प्रेम है। उन चट्टानों में से निकल करके वो प्रेम धारा बहने लगी है। गोपियों के ज्वार के साथ मिल करके उसमें तरंगे उठने लगी हैं, बड़ी ऊंची ऊंची। और अब उद्धव महाराज प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान, हे विधाता, मुझे वृंदावन की लता पता गुल्म बना देना। भैया यहाँ भी एक बात है चिंतन की, मनन की। उद्धव कुछ और क्यों नहीं बनना चाहते? लता पता गुल में क्यों बनना चाहते हैं? जड़ सृष्टि में क्यों जाना चाहते हैं? भैया उद्धव लता पता गुल में इसलिए बनना चाहते हैं कि वो देखते हैं, वो चाहते हैं कि कुंजों से जब ये गोपियां निकलें तो इनके चरणों से उठने वाली धूल मेरे ऊपर पड़ती रहे, मेरे ऊपर पड़ती रहे, मुझे कृतार्थ कर दे। ज्ञान का लेश मात्र भी न रहने पावे, केवल प्रेम ही प्रेम रह जाए, केवल प्रेम ही प्रेम। और अब जब उद्धव वृंदावन से लौटते हैं मथुरा, बड़े आक्रोशित हैं अपने सखा के लिए। कैसे छोड़ा है तुम? कैसा पत्थर हृदय है तुम्हारा? भगवान मुस्कुरा देते हैं, हाँ अब इसे मेरे सानिध्य का पूर्ण फल गोपियों की कृपा से प्राप्त हुआ। भैया यह जो वृंदावन है ना, यह चिन्मय है, रज चिन्मय है। किशोर किशोरी की नित्य लीला होती है, नित्य परिकर है। किसी रसिक का संग मिल जाए, वह दृष्टि दे दे, दिखने लगेगा। यह जो लौकिक भौतिक वृंदावन दिख रहा है, यह इसका स्वरूप नहीं है। यह तो चिन्मय है, दृष्टि नहीं है। हम अंधे की तरह देख रहे हैं तो यह स्वरूप दिखाई देता है। जिस दिन कोई संत रसिक कृपा करके हमें आंख वाला बना देगा, उस दिन दृश्य अलग होगा, दृष्टा अलग होगा। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।